अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अपना टॉपिक नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ऑप्शनली अगर लेट से अगर ये चैप्टर नंबर 1 में से उसको ऑप्शन के तौर पर रखा जाता है तो फिर किस तरह से लॉन्ग आ सकता है। पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, समझते हैं, देन आपको समझ आ जाएगी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन किस तरह से हो सकती है। नंबर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नंबर की बात करें ना तो एक सिंपल जो डिजिट या नंबर आप लोग मेंशन करते हो ना, लेट से मैंने 1 लिखा या मैंने 10 लिखा, मैंने लेट से 12 लिखा, तो दीज आर द नंबर्स। और नंबर्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो न्यूमेरिक डाटा को इस्तेमाल करने का अमल होता है, प्रोसेस होता है, उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। आप ये समझ लीजिए द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स, इट इज कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप ये डेफिनेशन लिखेंगे नहीं जो मैंने बोली है, मैंने ये लिखी हुई है, जो आपने लिखनी है वो असल में ये वाली है। ठीक है जी। नंबर सिस्टम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो नंबर सिस्टम्स आर एसेंशियल इन कंप्यूटिंग बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा। देखें, कंप्यूटिंग यानी कि कैलकुलेशंस के प्रोसेस के अंदर दे फॉर्म द बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग। आप नंबर सिस्टम को बेसिकली इस्तेमाल करते हो अपने रियल लाइफ के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट्स से मैंने आपको टाइम बताना है, मैंने आपको आज की डेट बतानी है, या मैंने पॉकेट में कितने पैसे हैं वो अमाउंट बतानी है, या लेट्स से मैंने किसी बच्चे के मार्क्स बताने हैं तो मैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में बताऊंगा, यानी कि नंबर सिस्टम में बताऊंगा। आप ये समझे कि नंबर सिस्टम यूज करेंगे। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करना है, एक पिक्चर है उसको स्टोर करना है मेमोरी के ऊपर, नंबर सिस्टम की वजह से स्टोर होगी। अगर लेट्स से हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर हमने एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो वो जो रिकॉर्डिंग होगी कंप्यूटर के अंदर, जो मेमोरी उसको प्रोसेस करेगी वो नंबर सिस्टम की सूरत में करेगी। फिर जो डाटा मेमोरी के ऊपर रखवाया जाएगा डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं जहां पर डाटा को रखवाया जाता है, उन ब्लॉक्स के नंबर्स होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं, वो भी नंबर सिस्टम के जरिए से मैनेज किए जाते हैं। इट मींस दैट कि नंबर सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं बल्कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर भी है, इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म टास्क लाइक कैलकुलेशंस, डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसफर। आपके कंप्यूटर जो है वो इसको, ये नंबर सिस्टम जो है हेल्प करता है आपके कंप्यूटर्स को किस काम के लिए? कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। नंबर सिस्टम जो है ना हमारे पास 4 टाइप्स के हैं मेजर, जो हमारे कंप्यूटर की बुक में एक्सप्लेन है वो दीज आर द 4 टाइप्स। आप इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जिनमें इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मेनली दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स के जिनको हम लोग नंबर सिस्टम की टाइप्स बोलते हैं। सबसे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमने अभी बात भी की कि डेसिमल नंबर सिस्टम वो वाला नंबर सिस्टम है जिसको हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की आपने बेस याद रखनी है, इसकी बेस होती है 10। डेसी का मतलब होता है 10, ठीक है जी। तो डेसिमल बेसिकली कितना हो गया? 10 हो गया। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मींस 6 एंड डेसी मींस 10, तो हेक्साडेसिमल कितना हो गया? टोटल 16। ये याद रखिएगा कितना? 16। ऑक्टल, ऑक्टा कहते हैं 8 को, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 8 होगी और बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 होगी, क्योंकि बाई मींस 2। बात समझ आ गई? दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी। डेसिमल के अंदर क्योंकि बेस 10 है, इसके अंदर डिजिट्स भी 10 इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से डिजिट्स 10 होंगे जिसके अंदर? वो होगा जी 0 से लेकर 9 तक। हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 15 तक, ऑक्टल 0 से लेकर 7 तक, बाइनरी 0 एंड 1। यानी कि जितनी किसी नंबर सिस्टम की बेस उसमें उतने ही नंबर इस्तेमाल होंगे। अब आप बोलेंगे सर हमारी रियल लाइफ में हम डेसिमल को यूज करते हैं लेकिन हम सिर्फ 9 तक तो नंबर्स यूज नहीं करते, हम तो 100 भी यूज करते हैं, 1000 भी लिखते हैं, 150 लिखते हैं, 1500 लिखते हैं, लाखों में अमाउंट लिखते हैं। भैया आप लिखते हो, लेकिन आप इन्हीं 9 डिजिट्स 10 डिजिट्स को यूज करके लिखते हो ना। इसी तरह से आप दुनिया का कोई भी नंबर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से बना सकते हो। बस ये नहीं भूलना कि ये तीनों हमारे लिए नहीं है, ये कंप्यूटर के लिए है, ये कंप्यूटर की खूबसूरती के लिए है, ये हमारी जिंदगी के लिए है। हम आमतौर पे जब भी बात करेंगे टाइम की, मार्क्स की, वेट की, परसेंटेज की, किसी भी चीज की, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है जी। एंड देन आता है हेक्साडेसिमल, इसमें 0 से लेकर 15 तक। सर ये तो उससे भी बड़ी टाइप चलेगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 0 से लेकर 15 तक के जो नंबर्स है ना वो बेसिकली जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी वो वर्थ नहीं है, उनकी वो वेटेज नहीं है जो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम की है। ये अलग अलग 4 मेथड है, 4 तरीके हैं किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम ऑक्टल भी यूज कर सकते हैं, उसका बाइनरी फॉर्मेट भी यूज करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं सिंपल। अगर लेट से मैंने 5 लिखना है, मैं 5 को न्यूमेरिक फॉर्म में इस तरह भी लिख सकता हूं,
मैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं उसको रोमन में इस तरह भी लिख सकता हूं, और मैं उसको उर्दू में इस तरह भी लिख सकता हूं। एक चीज को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट जो है वो मेरे पास फॉर्मेट्स आ गए। तो यहां पर भी किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग शक्लें हैं, उनका कोई आपस में लिंक नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मैं एक नंबर डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको कहता हूं मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाओ, इसकी दूसरी शक्ल में लेकर जाओ, तो मैं लिख दिखा सकता हूं, कोई इशू नहीं। जब इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में देख लीजिएगा कैसे बनता है। तो इट मींस दैट कि हम किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में भी जा सकते हैं। उस चीज को भी आज ही अंडरस्टैंड कर लें और बाकी वीडियोस में ये चीज आपकी इस्तेमाल होगी। मैं आपको पहले कह रहा हूं, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम को ना वैसे ही आप सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक, ये जस्ट एक ट्रिक है। असल में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सबकी अपनी अपनी वर्थ है, अपनी अपनी फील्ड, अपने अपने डिपार्टमेंट जहां पे वो इस्तेमाल होता है। लेकिन आप डेसिमल नंबर को ना सबसे बड़ा कंसिडर कर लो, कैलकुलेशंस में आपको हेल्प होगी। और उससे छोटा हेक्साडेसिमल, उससे छोटा ऑक्टल, और उससे छोटा 2। सर ये 16 कैसे छोटा हो गया है? 10 से तो 16 बड़ा होना चाहिए। मैंने बोला कि डेसिमल की वर्थ समझ लीजिए सबसे ज्यादा, वो रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये तीनों हमने इससे ड्राइव किए हैं, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट। यहां तक बात समझ आ गई? अब देखें, अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें कन्वर्जन करने को बोला जाएगा, क्योंकि आगे कन्वर्जन के क्वेश्चंस आने हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, एंड व्हाटएवर, कोई भी दो जो है रिस्पेक्टिवली जो भी आपको दो नंबर सिस्टम देकर बोलेगा कि एक को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए हमने करना क्या, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम हमारे पास कौन सा कंसिडर किया हमने? जस्ट कंसिडर करने के तक 10। तो जब हमने एक छोटे नंबर सिस्टम से अपने से बड़े नंबर सिस्टम में जाना है, यानी कि 2 से ऑक्टल, 2 से हेक्साडेसिमल, या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल, जब छोटे नंबर सिस्टम से ऊपर वाली साइड पे जाना ना बड़े नंबर सिस्टम की तरफ, तो हम लोग मल्टीप्लाई परफॉर्म किया करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का स्टेप किया करेंगे। याद रखिएगा, इस तरह डिवीजन, ये डिवीजन होती है ना, आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, ये डिवीजन हम नहीं करेंगे। लेकिन जब हम एक बड़े नंबर सिस्टम से ऊपर से नीचे आएंगे ना, चाहे 16 से 8 में आए, 16 से 2 में आए, 10 से 16 में आए, 16 से 8 में आए, कुछ भी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये बस एक ट्रिक याद रख ले, बाकी इंशाल्लाह आगे जाके हमने बहुत सारी डिस्कशन इसमें करनी है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? पहला नंबर सिस्टम आज के टॉपिक में डेसिमल है और बाइनरी है। ठीक है जी, याद रखिएगा, आपको डिवीजन याद होनी चाहिए कि हमने कहां तक अपना कवर कर लिया। हम पढ़ेंगे सिर्फ डेसिमल, हम पढ़ेंगे सिर्फ आज बाइनरी, दो हेडिंग जो बुक में पहले आ रही हैं, और उसके अलावा उनके साथ एक कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, हम ये कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे आज। अच्छा जी, डेसिमल नंबर सिस्टम हमने तय कर लिया, जिसकी बेस 10, उसके अंदर डिजिट्स कितने हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसकी एक एग्जांपल। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखिएगा, ये आगे जाके और भी बताता हूं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, लेकिन यहां पर जाकर सुन लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर आएगा तो ये 3 सेगमेंट्स होना जरूरी है। चौथा, कि ये कहां पे इस्तेमाल होता है, इन रियल लाइफ। डेसिमल के बारे में याद रख लें, रट लें कि ये हमारी रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। सिंपल 4 आपने चीजें लिखनी है, उसको अपने अल्फाज में लिख लो या आप अपनी बुक के फॉर्म में लिख लो, बुक की जो वर्डिंग है वो यूज कर लो, लेकिन ये चारों सेगमेंट पूरे होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दे दी। अब वो 523 में ना एक आपको चीज समझाने की कोशिश करता है कि 523 लेट्स से हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। जब भी आप एक नंबर सिस्टम लिखोगे आपने उसके डिजिट्स यूज करें। देखिए 523 इसी सेट से बिलोंग करते हैं ना, इस सेट से बाहर तो नहीं है, तो ये इसी सेट से हैं सारे, और उसकी नीचे बेस मेंशन कर ली 10। अगर वैसे डेसिमल नंबर में ये होता है कि अगर बेस मेंशन नहीं भी करोगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये डेसिमल नंबर है। ठीक है जी। अब 523 को ना वो मेंशन कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी फॉर्म में। कैसे? वो कहता है कि 523 में हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो है 5, एक है 2, एक है 3। इसकी ना एक प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू क्या चीज होती है? किसी भी एक डिजिट की पोजीशन के बारे में बताती है कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे कि मैं अगर यहां पे दोबारा लिखता हूं 523, आपको पता होगा छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है। तो वो प्लेस जो है ना वो हम इसकी पावर की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 10 रेज़ टू पावर 10, पहले लिख लेते हैं 10, एंड इन तमाम चीजों को आप ऐड कर लें, इन तमाम अमाउंट्स को, जो भी एक्सप्रेशन बने मैंने इनको ऐड कर लिया। अब आप इनकी लिखेंगे पावर। सबसे पहले 3 है, यूनिट प्लेस पे है तो 0 से स्टार्ट करें। राइट साइड से प्लेस वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? राइट साइड से। अगला 10 कहां पे? ये, तो इसकी प्लेस वैल्यू ये होगी, फिर प्लेस वैल्यू ये होगी। बच्चों के दिमाग में हजारों सवाल आएंगे, वो बोलेंगे सर हमें ये बताएं कि आपने ये पावर 3 पे क्यों नहीं लगाई, 2 पे क्यों नहीं लगाई। भाई हम प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू हमेशा जो बेस होती है ना उसके साथ आती है। तो इसलिए बेस हमारे पास 10 थी, तो 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2। अगर हम इसको सोल्व करूं, जरा देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। 10 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है? कैलकुलेटर यूज करें 100, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 500, प्लस
10 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 रेज़ टू पावर 1 है तो 10 ही हुआ। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0, 10 की पावर 0, जिस नंबर की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 3। आप इनको ऐड कर लें, आपका 523 कंप्लीट हो गया। तो ये जस्ट एक मेथड है एक्सपैंड करने का, इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, व्हाटएवर कोई भी चीज है कंप्यूटर में, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी ट्रांसफरिंग, जब कंप्यूटर में उसको स्टोर करना है, हर चीज तभी होती है जब वो नंबर सिस्टम में की नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और वो किस नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट होती है 0-1 की एक लंबी सीरीज। आपकी एक पिक्चर है ना कंप्यूटर में, तो असल में वो जब कंप्यूटर की मेमोरी पे स्टोर होगी ना तो वो 0-1 की फॉर्म में स्टोर होगा। वो 0-1 कोई एक आदमी होगा, लंबी सीरीज होगी 0-1 की। 32 बिट हो सकते हैं, 8 बिट हो सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं बिट्स। These are the bits 0 and 1 and bits stands for digital binary bit, sorry bit stands for binary digit। बाइनरी डिजिट कहते हैं, इसको नोट कर लें, भूलना चाहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बहुत ही ट्रिकी सवाल माना जाता है इसको। एब्रीवेशन लोग इसकी स्किप कर देते हैं, नहीं तैयार करते मोस्टली। बात समझ आ गई। बेस 2 डिजिट्स इसमें कौन से होंगे? अगर बेस इसकी 2 है तो इससे छोटे छोटे डिजिट्स रहने हैं। देखिए जब बेस 10 थी ना तो इससे छोटे डिजिट थे 0 से लेकर 9 तक। 16 था तो 0 से 15, यानी कि बेस वाला नंबर खुद भी शामिल नहीं होगा। तो 2 बेस है तो 2 खुद शामिल नहीं होगा, 0 और 1 इससे छोटे 2 डिजिट। क्योंकि हर बार नंबर सिस्टम में एक चीज दिमाग में बिठा लो कि हमने स्टार्ट 0 से करना है और बेस से एक हाथ पीछे पहले ही खत्म कर लेना है। तो हमने स्टार्ट 0 से किया और बेस से पहले ही खत्म कर दिया 1, 2 डिजिट, क्योंकि बेस थी 2। तो यूज्ड इन कंप्यूटर्स यूज्ड टू स्टोर द डाटा। ये 2-3 लाइंस लिखे, साथ में आप ये वाला जो है ना कंटेंट लाजमी लिखना है। इसकी भी एग्जांपल में 1 0 1 1 देखें, इस पूरे सेट में बाइनरी डिजिट्स में कोई एक डिजिट भी ऐसा नहीं है अमाउंट के अंदर जो इस सेट से बिलोंग ना करता हो, इस फैमिली से बिलोंग ना करता, उससे बिलोंग करता है, और बेस उसकी क्या आ गई 2। अब इसकी भी अगर एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे तो ठीक है, आप इसकी भी एक्सपेंशन देख लें। 1 0 एंड 1 1 है ना, तो देखिए जी 1 0 एंड 1 1, तो इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं इसमें लिखूंगा जो जितने भी डिजिट्स हैं, 1 है, 0 है, 1 है एंड 1 है। अब मुझे ना असल में ये इसकी एक्सपेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि जो डेसिमल डाटा वो तो रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है, उसका जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। इसकी अगर मैं एक्सपेंशन लिखूंगा ना इसी तरह से प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आप समझ लीजिए कि हम बाइनरी टू डेसिमल भी पढ़ने लगे अभी। ठीक है, इसी बहाने 2 सवाल कवर हो जाएंगे। देखिए जी, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। सर ये कैसे पता चलेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? भाई जिस नंबर सिस्टम में आप हो, आपने बस याद रखना है कि आपने उसी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली बात करनी है। कभी कभार ये चीज चेंज होगी, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल बाइनरी की हद तक आपको याद होना चाहिए कि आप ये समझ लीजिए ना कि अगर आप लेट से बाइनरी को डेसिमल में लेकर जाने लगे हो, बाइनरी को डेसिमल में लेकर जाने लगे, छोटे नंबर सिस्टम से बड़े में जा रहे हैं, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। सर लेकिन मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे? जो छोटा होगा, दोनों में जो छोटा होगा। अगर इन दोनों की कन्वर्जन हो रही है तो जो इन दोनों में से छोटा है, छोटा कौन सा है बताएं? 16, 10 बड़ा है। मैंने आपको बताया था, ट्रिक की हद तक याद रखिएगा। तो यहां पे अब इन तमाम को प्लस कर लेते हैं और अब इनकी लगाते हैं पावर्स। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली राइट साइड से 0 1 2 एंड 3। अब आप इसको कैलकुलेट करें, आपके पास जो भी अमाउंट बनती है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 8, प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 का आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 11 बेस 10। ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम एक्सपेंशन की वजह से डेसिमल में कन्वर्ट भी हो गया। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में लाजमी तौर पे, बोर्ड में। वो आपको क्या करेगा, कोई भी एक नंबर देगा, कहेगा इसको कन्वर्ट करके दिखाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें कन्वर्जन का तरीका क्या होगा? देखें मैंने आपको जो बताया हुआ वही उसने बताना है। क्या? डेसिमल टू बाइनरी। अब आपने वापस आना है, ऊपर से नीचे आना है ना। अब आपने डेसिमल से बाइनरी में आना है। बड़े नंबर सिस्टम से छोटे में आएंगे तो क्या करेंगे? डिवीजन, एलसीएम लेंगे, इसको हम एलसीएम बोलते हैं। ओके, ये पहले बता दिया। और सर एलसीएम लेंगे किससे? डिवाइड बाय 2, डेसिमल डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी कन्वर्जन होगी, डिवीजन हो एलसीएम हो, आपने छोटी बेस ही इस्तेमाल करनी है। एक 2 है, एक बेस 10 है, दोनों में से छोटा कौन सा है? 2, तो छोटे वाले को इस्तेमाल कर ले, बस सिंपल। अच्छा जी, फिर भी मैं आपको उसके ना एल्गोरिथम है, ये सारा एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स हैं लिस्ट में,
हमारे पास जो हमने पढ़ने और इनको सीक्वेंस भी इनका यही रखना है, तो ये तरीका लिखा हुआ है। आपको स्टेप्स भी पूछ सकता है, सिर्फ स्टेप्स भी पूछ सकता है, लेकिन आपने फिर भी साथ एग्जांपल देनी है दोनों सूरतों में। अगर तो कन्वर्जन बोलेगा तो वो तो करेंगे आप, फिर बेशक आपके पास ये ऑप्शनल होगा, फिर आप ये बेशक ना लिखें, लेकिन अगर वो कहता है जी स्टेप्स बताएं हमें डेसिमल से बाइनरी में जाने के, तो फिर आपने स्टेप्स के साथ एग्जांपल देनी है। बात समझ आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा जी, क्या स्टेप होगा? सबसे पहले ना अपने डेसिमल नंबर जो भी है, हमें कौन सा डेसिमल नंबर मिला 10, क्योंकि इसकी बेस कितनी है 83, ठीक है, सॉरी 83 आपका डेसिमल नंबर है, बेस उसकी 10 है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो सर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप में, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। सर कब तक करेंगे? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता 83 आपका बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, इस सेट के अंदर सारा कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो करेंगे क्या? देखें जी, सिंपल डिवाइड अगर किसी को नहीं आता तो वो जरा समझ लीजिए एलसीएम कैसे लेते हैं। पहले आपने इस डिजिट तक 8 लेकर आना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 आ जाए, 4 टाइम्स 2, 4 2 आर 8, पूरा पूरा हो गया। देन अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर किसी ऐसे नंबर से कि 3 आएगा, 3 से लेस देन रहे, तो 3 तो नहीं आ सकता, तो 3 से लेस देन रह लेते हैं, 2 1 2, तो एक बच गया। यहां से वो जो बच गया वो आपने इस तरह से लिख देना है, एक डैश लगानी है, छोटी माइनस नहीं लगाना, प्रॉपर डैश लगानी है, 1 फिर 2 से करें, तो 20 टाइम्स 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो एक बच जाएगा यहां से, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, तो सर ये 0 आ गया, तो ठीक है 0 कर दो, सिंपल 0 से ही मल्टीप्लाई कर दो, या 10 टाइम्स 2 20 हो गया जी, ये पूरा पूरा हो गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो 0, जब 1 बचा तो मैंने 1 लिखा, जब 0 बचा तो मैंने 0 लिखा, इसको कहते हैं रिमाइंडर, बकाया जो बाकी बचता है। रिकॉर्ड द रिमाइंडर, हर बार 2 से डिवाइड करते जाओ और जो आंसर आ रहा है उसको लिखते जाओ, रिमाइंडर्स रिकॉर्ड करते जाओ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? डिवाइड द नंबर बाय 2 अंटिल क्वोशंट इज 0, तब तक जब तक क्वोशंट 0 नहीं आ जाता, करते जाए। 2 पे किया, 5 टाइम्स 2 पूरा पूरा होगा 0, फिर 2 पे किया, 2 टाइम्स 2 4, एक बच गया, लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0, काफी है, आपके सारे बाइनरी डिजिट्स आ गए। लेकिन अक्सर जगहों पे आपकी बुक में भी इवन उन्होंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ है, 2 को, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, सिंपल 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा, और ये पूरे का पूरा 1 बच गया, उसको यहां लिख दो, ठीक है। अब ये आपके पास जो है सारा आंसर आ गया। वो कहता था ना क्वोशंट जब तक 0 नहीं बन जाता, तो ये क्वोशंट होता है ना जिसके ऊपर डिवाइड करते हैं, जो सॉरी आंसर डिवीजन का हमें आंसर मिलता है। जैसे कि लेट्स से 83 को 2 पे डिवाइड किया तो 41 मिला, ठीक है जी, तो यहां पे 82 आया था ना, तो ये क्वोशंट है, ये क्वोशंट है, ये क्वोशंट है, ये क्वोशंट है, तो ये भी क्वोशंट है। जब तक क्वोशंट 0 नहीं बन जाता, बन गया 0, बात खत्म। रीड या राइट जो भी करना है आपने, लिखना है, ये पढ़ना है। रीड राइट द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप की तरफ आपने इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है जी। आप लिखना स्टार्ट करें बॉटम से, सबसे पहला डिजिट 0, अगर 0 छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलें लिखें 0, देन 1, फिर 0, फिर 1, फिर 00, फिर 11, और बेस नहीं भूलनी, और वो क्या मिली है हमें? बाइनरी। आपकी कन्वर्जन भी हो गई। अब क्वेश्चन, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों ने बहुत पूछना है, शॉर्ट था ये लॉन्ग था, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कोई से 2 नंबर सिस्टम आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, चारों पे भी कह सकता है। फिर कन्वर्जन जो है ना वो नहीं करनी, कन्वर्जन सिंपल आपने जस्ट एग्जांपल्स ही देनी है, आपने कन्वर्जन करके नहीं दिखानी, ठीक है जी। और अगर लेट्स से वो कन्वर्जन देता है, 3-4 सवाल इकट्ठे दे देता है, यानी कि वो आपको एक क्वेश्चन के अंदर ना पार्ट्स बना देगा लॉन्ग में, लॉन्ग बता रहा हूं, तो वो कहेगा कि जी आप ना 83 को कन्वर्ट करें, 523 को कन्वर्ट करें, 3 नंबर देगा, बाइनरी में कन्वर्ट करवा लेगा, ऑक्टल में करवा लेगा, कुछ भी कोई भी कन्वर्जन दे देगा, लेकिन फिर एक कन्वर्जन लॉन्ग में नहीं आ सकती, फिर 3-4 कन्वर्जन लेकर उनको कन्वर्ट करना होगा। ओवरऑल सारा लॉन्ग क्वेश्चन आज टॉपिक डेसिमल, हेक्साडेसिमल और कन्वर्जन्स भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। या सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में बात पूछ लेगा या कन्वर्जन्स के बारे में पूछ लेगा, सेपरेटली अलग अलग सवाल नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन के साथ आपने टाइप्स बतानी है, वरना शॉर्ट कंप्लीट नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बेस बताए, डिजिट्स बताए, यूज कहां होता है और एग्जांपल दें। बाइनरी भी सेम इसी तरह से, कन्वर्जन के स्टेप्स आ सकते हैं या पर्टिकुलरली कन्वर्जन आ सकती है, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।